करने देंगे राजनीति? नहीं कर रहा, आप कर रहे हैं पूरा राजनीति, आप राजनीति कर रहे हैं, आप यही चाह रहे हैं ना? आप नेतागिरी कर रहे हैं। प्रूफ क्या है? प्रूफ क्या होता है? अब है ना, सुनिए ना नेतागिरी अब स्टार्ट करेंगे। आप नेतागिरी होगा, अब है ना, आप नेतागिरी स्टार्ट करेंगे। नमस्कार, मैं मोहम्मद आमिर और आप इस वक्त देख रहे हैं करंट खबर। इस वक्त की खबर बोकारो बेरमो से आ रही है। जी हां, वेतन बढ़ोतरी को लेकर कोलियरी में हुआ हंगामा। बताते चले कि बोकारो जिला के बेरमो विधानसभा अंतर्गत सीसीएल कथारा क्षेत्र के जारंगडी कोलियरी में आउटसोर्सिंग कंपनी NEPL के मजदूरों ने वेतन बढ़ोतरी मामले को लेकर कंपनी के मैनेजर एवं मजदूरों के बीच हुई तीखी बहस। इस मामले को लेकर जारंगडी परियोजना पदाधिकारी की उपस्थिति में हुई वार्ता। तो सुनते हैं इस संबंध में झामुमो नेता हीरालाल मांझी, इस्लाम अंसारी, साथ ही साथ परवेज आलम ने क्या कहा। जारंगडी परियोजना के वर्कर के द्वारा 3 मांगों को लेकर के एक दूसरे हड़ताल पर लोग थे। इसको लेकर के आज जारंगडी परियोजना पदाधिकारी के समक्ष त्रिपक्षीय वार्ता हुई। इसमें वर्कर्स यूनियन के पदाधिकारी और CCL के पदाधिकारी और आउटसोर्सिंग के कंपनी के पदाधिकारीगण सारे लोग थे। पुलिस प्रशासन के लोग थे। जो काम को बंद किया गया था उसको NPL के जो अधिकारी हैं सारे लोगों ने तीनों मांग को मान लिया है। सेफ्टी की बात थी, उसको भी 19 तारीख तक देने की बात कही है। ID कार्ड इशू करने की बात कही है। और जो इनका वेज रिवीजन जो उनको पेमेंट बढ़ाने की बात है, उन्होंने 2 महीने का टाइम लिया है और जून से अप टू डेट करने का लोगों ने आश्वासन भी दिया है। निश्चित तौर से ये मजदूर हित में वार्ता हुई है। हम इस वार्ता के स्थापित मोर्चा के सभी पदाधिकारीगण को बहुत अहम भूमिका रहा। मैं अपनी ओर से भी बात देना चाहता हूँ और मजदूर हित के लिए हम लोग हमेशा से खड़ा रहे हैं, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारे आदरणीय शिबू सोरेन जी का ये सोच रहा है कि मजदूर, किसान, दलित, पिछड़ा वर्ग और सारे जो अत्यंत शोषित पीड़ित लोग हैं उनको पार्टी हमेशा से मदद करते आई है। और जब जब जरूरत पड़ेगा उनको हम लोग मदद करेंगे। आंदोलन के लिए जरूरत पड़े या उनका अधिकार के लिए जहां तक हम लोग को जरूरत पड़ेगा हम लोग हमेशा खड़ा रहेंगे। और आज ये उसी का नतीजा है कि वर्कर को ये अधिकार मिला है। निश्चित तौर से इस सारे प्रकरण में जो लोग शामिल हुए उनको बहुत आभार प्रकट करना चाहिए। तो धन्यवाद। और लेबर हमारे वर्कर्स लोग हैं उनको मैं शुभकामनाएं और बधाई दूँ। क्या कुछ मामला थे सर? आज मामला मजदूरों को लेकर है। आप मीडिया भाई जितने भी है, हम कंपनी NEPL वाला से वार्ता हुआ था, उनको बुलाया गया था PO साहब। मजदूरों को कहना था कि 5 महीना टाइम दिए थे कि 5 महीना तक हमको टाइम दिया जाए। उसके बाद जो मैं पहले से पेमेंट दे रहा था 1175 पहले पेमेंट किया था NEPL, मैं कर दूंगा। लेकिन मालिक इसका NEPL का जो है वो आया और जितने भी वर्कर हैं सबको बोला कि तुम सबको जो है हम निकाल दिए, धनबाद से लाके हम यहाँ और काम चला के दिखाएंगे और 10 गो को गोली मारेंगे। ये धमकी जब दिया तो हम लोग बोले कि ठीक है, आप मजदूर लेकर आइए धनबाद से और चला के दिखाइए, और जिसको गोली मारना है आप मारिए गोली। हम लोग का यहाँ मजदूर 200 है और सब खड़ा है रोड में। धमकी किनके द्वारा दी गई थी सर? धमकी जो है वर्कर को और हमारे साथ चौक हुआ उनका PO के सामने धमकी दिया। कौन दिया? वो NEPL का जो मालिक है रवि चौबे,
वो धमकी दी। केस वगैरह का भी करने का जाली केस वाला को बोले कि सबको केस करेंगे, नाम नाम जो है, हम बोले कि नाम तो सब आपके पास ही है, सब निकाल लीजिए और सबको केस करना। आगे की राजनीतिक क्या होगी? राजनीति की इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पर यह है कि 1 साल से जो है यहाँ के वर्कर लोग काम कर रहा है और सहयोग पूरा किया है NPL को। 5 महीने के लिए इन लोग को तनख्वाह जो है काट लिया गया, लेकिन इन लोग एक्सेप्ट किया कि चलिए अगर कंपनी अगर लॉस में है तो हम लोग इसको मदद करेंगे। लेकिन 5 महीने के बाद भी जो है जब तनख्वाह के बढ़ाने की बात आता है तब धमकी देता है कि इतना आदमी को निकाल देंगे, इतना आदमी को निकाल देंगे, हम चला के दिखाएंगे। तो ये रवैया इसका रहा है। आज जो है ये जबरदस्ती चलाने के लिए, समझे कि मैं सारे लोग को निकाल दिया हूँ, मैं चला के दिखाऊंगा। कुछ होट टोक भी हो रहा था आपके साथ में? तो मेरे साथ यही हुआ है कि हम बोले कि यहाँ के स्थानीय लोग जो काम कर रहे हैं उसके साथ आप ढंग से बात कीजिए और जो उसका मांग है उसको आप बढ़िया से सुनिए और अपना बात कीजिए और अपना काम को चलाइए। लेकिन सीधे बोल दिया कि मैं रवि चौबे हूँ, मैं किसी से बात नहीं करूंगा। इतना तक ले बोला कि खेत को रहे या न रहे हम तो रहेंगे। इसका लैंग्वेज जो है बहुत खराब है कि ये बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पर, तो सारे लोगों को लेके इनको बढ़िया से मिला के चलना होगा। यहाँ पे रहने वाले कब तक यहाँ रहने के लिए क्या है, यहाँ पर जितना भी वर्कर है सब खड़ा रहेगा, काम नहीं चलेगा जब तक इन लोगों की डिमांड। मामला क्या है? सबसे पहले आए हुए सभी पत्रकार बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग इस जारंगडी कोलियरी में NPL आउटसोर्सिंग जो है वो लगातार 1 साल से तानाशाही करके मजदूरों पर बार बार जुल्म करते जा रहा है। समय से इस सबको वेतन नहीं दिया जा रहा है, जो इनका पेमेंट मिलना चाहिए वो पेमेंट नहीं मिल रहा है। बंधुआ मजदूर की तरह खटाया जा रहा है और कोई भी वर्कर अगर आवाज उठाता है, अपना हक अधिकार मांगता है, तो उसको बंदूक भिड़ा के धमकाया जाता है, बोलता है कि बंदूक से उड़ा देंगे। एक बार 1 सप्ताह पहले भी इसी तरह बात हो रहा था, उसमें भी पूरे 40 वर्करों को टर्मिनेट कर दिया। आज भी जो सेकंड शिफ्ट का वर्कर है सभी को टर्मिनेट कर दिया। अगर ये NPL के प्रबंधन अगर चाह रहे हैं कि हम तानाशाही और रंगदारी से इस माइंड्स को चला लेंगे तो वो उसका गलतफहमी है। यहाँ पे विस्थापित जाग चुका है और हम लोग अब डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो के निर्देशानुसार इस लड़ाई को जारी रखेंगे और जिस तरह से भी यहाँ आंदोलन होगा हम लोग कानून का सहारा लेते हुए संवैधानिक तौर तरीका से आंदोलन करेंगे और इनके मनमानी को चलने नहीं देंगे। मुख्य मांगे क्या है आपकी? मुख्य मांगे यही है कि स्थानीय को यहाँ पे 100% प्राथमिकता देना होगा रोजगार में, और जो खान अधिनियम है, कोल माइन रूल्स है, उन सभी नियमों को इनको फॉलो कर करके जो मिनिमम वेज एक्ट है ये सारे चीज इनको फॉलो करना होगा। अगर ये माइंस उसको चलाना है तो इसको नियम अनुसार माइंस को चलाना होगा, FPC पेमेंट देना होगा। अगर उसमें जरा सा भी आनाकानी करेगा तो इसका मनमानी नहीं चलने देंगे, इसका सारा काम हम लोग बंद करेंगे। आज विवाद क्यों गहराई? विवाद इसलिए गहराई है कि जो वर्कर है ड्राइवर सब का हाई स्किल पेमेंट मिलना चाहिए, लेकिन मात्र इस सबको 800 पेमेंट देता है, उसके बावजूद भी 3 महीना 4 महीना का बकाया रहता है। बहुत ज्यादा हम लोग प्रेशर दिए, तब जाके क्या किया, पिछला महीना पेमेंट किया लेकिन ये पैसा नहीं बढ़ाया, 800 ही दिया है। तो फिर हम लोग बात किए, लगातार 1 दर्जन भर वार्ता हुई प्रबंधन से, लेकिन इसने बोला कि देखिए प्रोडक्शन का महीना मार्च है, कम से कम इस मार्च महीना में आप हमको छोड़ दीजिए, अप्रैल महीना। फिर आए हो NPL का प्रोजेक्ट इंचार्ज। क्या कुछ मजदूरों के साथ समस्या है जो आज मजदूरों को बंद करना पड़ा काम? मजदूरों का ये जो सिलसिला है, मतलब हर महीना में ये लोग को आदत हो गया जे माइंस बंद करेंगे, ठीक है। इसका बाद वो लोग अननेसेसरी बोलते रहता है। हम लोग भी बोले हैं जे थोड़ा रुक जाओ, अभी हम लोग का मतलब स्थिति उतना नहीं है, इसका चलते हम लोग का मतलब प्लेंटी खा रहा है, प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है। तो लेकिन ये लोग मतलब जेद में उतर गया तो हम लोग भी कुछ स्टाफ जो है मजदूर में वो लोग मैंने बात को समझता है, वो लोग निकालने के लिए गाड़ी निकाला
वो लोग को धमकी दिए मारेंगे पीटेंगे, हम लोग को भी बोल रहा मारेंगे पीटेंगे। मजदूरों का लोग भी तो देने के लिए भी बोले हैं, लेकिन 1-2 महीना टाइम लिए थे मजदूरों से, या हम लोग एसपीसी पेमेंट भी लागू तुम लोग को कर देंगे, दे देंगे, लेकिन वो लोग रिजिट होके बोला नहीं। इसी बात ये लोग को आदत हो गया, जो बंद करेंगे तो हम लोग को प्रॉब्लम समाधान होगी। तो बंद करने में प्रॉब्लम तो समाधान होता नहीं है ना, इसमें तो कंपनी दिन के दिन मतलब ये हो रहा है, घाटा हो रहा है, घाटा मतलब एक्सेस घाटा हो रहा है। उसका बाद वो लोग को लापरवाही मतलब गाड़ी चलाता है। सारे मजदूरों का शिकायत है कि आईडी कार्ड नहीं है। मजदूरों का आईडी कार्ड से, जैकेट से, जूता से सब कुछ दिया गया। ईद आया था, ईद में भी हम लोग 1000 रुपया करके हर मजदूर मैंने हर वर्कर को हम लोग दिए थे, नाश्ता भी कराए थे। उसका बाद ये पहले फर्स्ट मई में भी हम लोग पीने के लिए आपका जो जार, टिफिन बॉक्स ये सब भी दिए। मजदूर का साथ हम लोग अटैच होना चाहते हैं, लेकिन मजदूर नहीं होना चाहते।